और मैं सीधे आपको लेकर चलती हूं राष्ट्रपति भवन, जहां पर देश के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई जा रही है जस्टिस सूर्यकांत को। Alone we can do. तो देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत का यह शपथ ग्रहण समारोह सीधे राष्ट्रपति भवन से आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो वीवीआईपीज हैं, गणमान्य अतिथि हैं, उनकी मौजूदगी में जस्टिस सूर्यकांत की ये शपथ। जस्टिस बीआर गवई के रिटायरमेंट के बाद अब ये कार्यभार जस्टिस सूर्यकांत संभालने जा रहे हैं। राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाएंगी और अब इसी शपथ ग्रहण समारोह की ये औपचारिक शुरुआत। राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो आज के समारोह का शुभारंभ किया जाए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत। मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ले ली है जस्टिस सूर्यकांत ने। जस्टिस सूर्यकांत, जिनका यह कार्यकाल करीब 15 महीने का रहेगा, 9 फरवरी 2027 तक देश के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उच्चतम न्यायालय में अपने पद पर आसीन रहेंगे जस्टिस सूर्यकांत। आपको बता दें, हरियाणा के हिसार से आते हैं जस्टिस सूर्यकांत। हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मैं उनके पास लेकर चलूंगी, लेकिन उससे पहले सर ये तस्वीरें आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद, बधाई उन्होंने दी है। तमाम अन्य अति विशिष्ट मेहमान जिसमें मुलाकात करते हुए वो सबसे उपराष्ट्रपति से हाथ मिलाया उन्होंने, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और देखिए कैसे बीआर गवई जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने गले लगाकर शुभकामनाएं दी हैं जस्टिस सूर्यकांत को। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। निपुण, 15 महीने का यह कार्यकाल रहेगा, ऐसे में जस्टिस सूर्यकांत के सामने आगे चुनौतियां अपने इस कार्यकाल में क्या क्या रहने वाली हैं, जरा विस्तार से दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों के बारे में बताऊं। जैसे जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बीआर गवई, इनमें आपस में बहुत ज्यादा मित्रता है, करीबी संबंध है। 2019 में एक ही दिन दोनों सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए थे, क्योंकि 65 साल की एक आयु सीमा होती है रिटायरमेंट की, और जस्टिस गवई अब रिटायर हो गए हैं। लेकिन दोनों में हमेशा मैंने व्यक्तिगत रूप से भी देखा है कि एक दूसरे को भाई कह के ही संबोधित किया है। सूर्यकांत भाई या भूषण भाई एक दूसरे को कहते रहे। तो ये तस्वीर ये दिखाती है कि किस तरह से दोनों में आपस में प्रेम है। जहां तक जस्टिस सूर्यकांत का सवाल है, बहुत ही खुले मन के, उदार चित्त के एक जज हैं, और इस समय
जो SIR का मामला है वो सुन रहे हैं, देश के सभी राज्यों में जो चल रहा है उसे सुन रहे हैं और चुनाव आयोग का जो अधिकार है उसको मान्यता भी देते हैं, लेकिन बीच बीच में एक सावधानी का फुट एक डालते रहते हैं ताकि लोगों के साथ गलत न हो दे सके। तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक तरह से कह सकते हैं कि SIR चल रहा है और इसकी निगरानी खुद जस्टिस सूर्यकांत कर रहे हैं जो अब चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। इसके अलावा मुस्लिम समाज में तलाक की जो व्यवस्थाएं अभी भी प्रचलन में है, तलाक हसन, तलाक एहसन, इनको लेकर सुनवाई करेंगे विस्तार से, ऐसा चीफ जस्टिस ने कह दिया है सूर्यकांत ने, और कहा है कि इसे हम एबॉलिश नहीं करेंगे, खत्म नहीं करेंगे, लेकिन सुधार जरूर करेंगे ताकि मुस्लिम महिलाओं को भी उस तरह के अधिकार मिल सकें जैसे देश की बाकी महिलाओं को संविधान देता है, वही अधिकार उन्हें भी दिए जाने चाहिए। तो इस तरह की चीजें हैं और इनके कोर्ट में मैंने लगातार देखा है, जैसे अगर यही तलाक के मामले की बात करूं तो जो याचिकाकर्ता थी बेनजीर, वो अंग्रेजी बोलने में सक्षम नहीं थी, उनको कानून का भी ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि कानून की भाषा में इन बातों को कैसे कहेंगे, लेकिन मुझे न्याय चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने तुरंत कहा, आपको कानून जानने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी व्यथा बताइए, कानून को देखने के लिए हम यहाँ बैठे हैं और हम आपको न्याय देंगे। तो ये एक रवैया है लगातार जस्टिस सूर्यकांत का, लगता है कि इनका कार्यकाल काफी कुछ लेकर आएगा देश के लोगों के लिए। बिल्कुल, तो वो मानवीय पहलू जो इस कानूनी प्रक्रिया में आ सकता है जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में, कहीं ना कहीं उसी की ओर एक इशारा करते हुए यहाँ पर हमारे सहयोगी निपुण सहगल। ऐसे में निपुण, अगर जस्टिस सूर्यकांत के अब तक की सफर की बात की जाए तो हिसार में जन्मे हैं और हरियाणा के तो शायद यंगेस्ट एडवोकेट जनरल रहे हैं। 38 साल की उम्र में जब उनको अपॉइंट किया गया था इस पद पर, जरा अब तक के उनके इस कानूनी सफर के बारे में भी बताइए दर्शकों को निपुण। बिल्कुल, बहुत सफल एक वकील और जज के रूप में इनका कार्यकाल रहा है। 62 साल की उम्र में साल 2000 में ही हरियाणा के एडवोकेट जनरल बन गए, जो राज्य का सबसे बड़ा पद होता है एक वकील के तौर पर, वो उन्होंने प्राप्त किया। उसके बाद वो हाईकोर्ट के जज बने, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के, और 2018 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 2019 में सुप्रीम कोर्ट आए और अब 6 साल का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट में उनका हो चुका है। अगले 15 महीने वो चीफ जस्टिस के पद को सुशोभित करेंगे और लगातार कई बड़े फैसले लेते रहे हैं, उनमें शामिल रहे हैं और एक उदारता के साथ एक सख्त रवैया भी इन्होंने दिखाया है। अनुच्छेद 370 का जो मामला है उस बेंच के ये सदस्य रहे, ऐसे कई मामलों में ये रहे हैं और एक बात स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में कि वो मामलों को पढ़कर आते हैं। अभी मैंने पिछले दिनों, परसों मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो मैंने कहा कि बड़े वकीलों को देखकर जज अक्सर स्वीकार कर लेते हैं मामलों को, क्या आप भी ऐसा करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी वकील। आप महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं निपुण सहगल। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 53वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ ले ली है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।